देश के अमीर शख्स मुकेश अंबानी अपनी 16 लाख करोड़ की विरासत किसे सौंपेंगे, इस सवाल का जवाब हर कोई जानना चाहता है। रिलायंस में मुकेश अंबानी की रिटायरमेंट को लेकर पिछले कुछ महीनों से चर्चाओं का बाजार गर्म है। पिछले दिनों धीरूभाई अंबानी के जन्मदिन के मौके पर मुकेश अंबानी ने अपनी नई पीढ़ी की तारीफ भी की थी। मुकेश अंबानी ने कहा था कि नई पीढ़ी नेतृत्व करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस बयान से बल मिलता है कि मुकेश अंबानी नई पीढ़ी को विरासत सौंपने की तैयारी कर रहे हैं। मुकेश अंबानी अपनी संपत्ति का बंटवारा किस तरह से अपने बच्चों के बीच करेंगे, ये अभी तय नहीं है, लेकिन ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक मुकेश अंबानी को अपने तीनों बच्चों के लिए 3 सुपरस्टार बिजनेस बनाने होंगे। ये बिजनेस मोबाइल, इंटरनेट, रिटेल और ग्रीन एनर्जी हो सकते हैं। इन तीनों ही कारोबार में आगे ग्रोथ की काफ़ी संभावनाएं हैं। 64 साल के हो चुके मुकेश अंबानी के लिए बगैर किसी विवाद के अपनी विरासत को अपने उत्तराधिकारियों को सौंपना बहुत महत्वपूर्ण है। पिता धीरूभाई अंबानी का 2002 में बगैर वसीयत किए और बगैर बंटवारा किए निधन हो गया था। इसके बाद छोटे भाई अनिल अंबानी के साथ संपत्ति को लेकर हुआ विवाद वो दोबारा दोहराना नहीं चाहेंगे। खबरें ऐसी भी हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज को ट्रस्ट की तरह से स्ट्रक्चर में तब्दील करने पर विचार चल रहा है। इसके बोर्ड में अंबानी, उनकी पत्नी नीता अंबानी और तीनों बच्चे आकाश, ईशा और अनंत शामिल होंगे। पूरा परिवार संयुक्त रूप से पूरे साम्राज्य को देखें। रिलायंस के बिजनेस के बंटवारे के लिए ये आइडिया भी बेहतर हो सकता है। इसकी वजह ये है कि रिलायंस अभी क्लीन एनर्जी पर बड़ा दाव खेल रही है। रिलायंस नए एनर्जी कारोबार पर अगले 3 साल में 75,000 करोड़ रुपए निवेश करेगी, जिसमें से 60,000 करोड़ रुपए रिन्यूएबल एनर्जी पर निवेश किए जाएंगे। जामनगर में 5,000 एकड़ में धीरूभाई अंबानी ग्रीन एनर्जी कॉम्प्लेक्स बनाने की तैयारी है। इसके अलावा सोलर एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए प्लांट लगाए जाएंगे। एडवांस एनर्जी स्टोरेज बैटरी फैक्ट्री बनाई जाएगी। ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन के लिए इलेक्ट्रोलाइजर फैक्ट्री लगाई जाएगी। कंपनी के इस महत्वाकांक्षी बदलाव में कॉस्ट ऑफ कैपिटल की अहम भूमिका होगी। जिस तरह कंपनी ने रिफाइनिंग से मिल रही नकदी के दम पर टेलीकॉम बिजनेस में बड़ा मुकाम हासिल किया, उसी तरह डिजिटल बिजनेस और रिटेल से मिल रहे मुनाफे के दम पर नई पीढ़ी ग्रीन एनर्जी में कमाल कर सकती है। गूगल के साथ पार्टनरशिप कर चुका रिलायंस का जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड मजबूत स्थिति में है। हालांकि रिटेल में रिलायंस की राह आसान नहीं है। रिलायंस के रिटेल बिजनेस को अमेजॉन से टक्कर मिल रही है। फ्यूचर ग्रुप के अधिग्रहण का मामला अटक गया है। वहीं न्यू एनर्जी में उन्हें गौतम अडानी से मुकाबला करना होगा। अडानी 2030 तक दुनिया के सबसे बड़े रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूसर बनना चाहते हैं। हालांकि अंबानी भी ग्रीन एनर्जी में तेजी से निवेश कर रहे हैं। अपनी भविष्य की योजनाओं और कंपनी के हितों को ध्यान में रखकर ही मुकेश अंबानी सक्सेस पॉलिसी बनाएंगे। हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इंस्टेंट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।